Hello, class 12 students. Subject business study. Chapter first है. Today's study is level of management. There are three categories of management: top level management, middle level management, and lower level management. तो फर्स्ट आते हैं. फर्स्ट है टॉप लेवल मैनेजमेंट. इन टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं. टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, जिसको जनरल में सीईओ बोलते हैं. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, सीईओ कहलाते हैं आजकल. इसमें हो सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट. ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट है. कंपनीज में पढ़ा था आपने फर्स्ट ईयर में. और इनकी कुछ फंक्शंस हैं. टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. फर्स्ट है डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव. तो होलसेल पावर होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास. ये कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए पॉलिसी मेकिंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, पर्पस डिसाइड करते हैं. क्लियर है? फर्म का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, कितना बिजनेस करना है, किस क्षेत्र में करना है, कहाँ पे करना है, ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव को. मेनी कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फर्म के जो ऑब्जेक्टिव हैं बिजनेस फर्म के, उनको टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है. उसी को पावर होती है, सुप्रीम पावर उसी के पास है. क्लियर है? तो फर्म के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं. दूसरा डिटरमाइनिंग पॉलिसीज. फिर जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, इन विच ऑब्जेक्टिव डिसाइड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, दिस ऑब्जेक्टिव हाउ में फुलफिल, कैसे फुलफिल होंगे, उनको कैसे किया जाएगा. तो वहां पे डिटरमाइंड पॉलिसीज बनाते हैं, अपनी फर्म की पॉलिसीज बनाते हैं. सेम बिजनेस पर्सन की पॉलिसी कुछ होगी और दूसरी फर्म की पॉलिसी कुछ होती है. कुछ फ्री अप देना या उसके साथ कोई और चीज देना या बोनस अंक देना, इन दिस टाइप की पॉलिसीज को मेकिंग करते हैं टॉप लेवल के मैनेजमेंट. पॉलिसीज मेकिंग किस लिए करते हैं? अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए. क्लियर है? तो पहला डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, मीनिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं. जो भी फर्म के ऑब्जेक्टिव हैं उनको डिसाइड करते हैं. कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. डिटरमाइनिंग पॉलिसीज, दीज ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए पॉलिसीज को मेकिंग करते हैं. हर फर्म की, हर बिजनेस पर्सन की अपनी सेपरेट सेपरेट पॉलिसीज होती हैं. क्लियर है? डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज. इसके बाद एक्टिविटीज डिसाइड करते हैं. परचेज डिपार्टमेंट का क्या काम है, सेल्स डिपार्टमेंट का क्या काम होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज क्या होगी. इस तरह से टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाता है. क्या करता है? डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को सेटअप करता है. पावर प्लेसिंग के अकॉर्डिंग, वर्किंग के अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बनाता है. और दिस सेटअप डिसाइड होते हैं लेवल ऑफ बिजनेस. स्मॉल बिजनेस है तो एक ही पर्सन के पास मेनी ऑब्जेक्ट डिटर्मिनेशन एक्टिविटीज हो सकती हैं. और लार्ज लेवल पे एक ही वर्क पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स. वर्क फोर्स के अकॉर्डिंग टू डिसाइड करते हैं, बिजनेस टर्नओवर के अकॉर्डिंग टू डिसाइड करते हैं, साइज ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग टू डिसाइड करते हैं. क्लियर है? असेंबलिंग रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज क्रिएट करना है, फैक्ट्री प्रेमिसेस, बिल्डिंग्स, मशीन्स, एम्प्लॉइज, इन सब के लिए फाइनेंस को अवेलेबल करना, कैपिटल को अवेलेबल करना, सारी चीजें असेंबलिंग करना रिसोर्सेज का टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है. क्लियर है? रिसोर्सेज को फाइंड आउट करते हैं जहां से भी लेकर आए, तो रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं. विदाउट रिसोर्सेज में तो बिजनेस नहीं चलेगा. विदाउट मशीन के प्रोडक्शन नहीं होगा, विदाउट बिल्डिंग के वर्क नहीं होगा.
क्लियर है? विदाउट कैश के कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। क्लियर है? विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज के बिजनेस नहीं होगा। तो जिस टाइप की बिजनेस है, अगर ह्यूमन बीइंग फोर्स की है तो ह्यूमन बीइंग को ज्यादा रखेंगे, प्लांट मशीनरी टाइप का टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, इन सब सारी चीजों को लेकर के वो अरेंजमेंट करते हैं। कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट आता है 5, कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। अब जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए थे, जो पॉलिसीज बनाई गई थी, जो डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव थी, उनके अकॉर्डिंग टू ये रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जो वर्क हो रहा है वो डिसाइड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग टू हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितना हाउ मच फुलफिल। इस कंट्रोलिंग वर्क के द्वारा जिस परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करते हैं और उसको इंप्रूवमेंट करते हैं, बहुत है तो उसको पनिशमेंट भी करते हैं। क्लियर है? तो कंट्रोलिंग करते हैं दी वर्क परफॉर्मेंस, वर्क की परफॉर्मेंस देखते हैं। जब वर्क हो चुका होता है तो उसको मैचिंग करते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड हुए थे उनके अनुसार वर्क हुआ कि नहीं हुआ, पॉलिसीज के हमारी यूज की जा रही है, रूलेशंस अडॉप्ट किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, इन सबको कंट्रोल करते हैं वर्क फॉर परफॉर्मेंस के द्वारा। अप्रूविंग बजट, जो आपकी डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज हुई थी, मैंने ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हुआ था, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बजट सेशन करते हैं। क्या करते हैं? बजट पास करते हैं, उनका फाइनेंस एलोकेशन करते हैं, उनके लिए जो जरूरतें हैं असेट्स का एलोकेशन करते हैं। क्लियर है? तो ये जो 6 फंक्शंस हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के हो गए। टॉप लेवल मैनेजमेंट स्वयं में कुछ नहीं करता, सेल्फ में एक अथॉरिटी है और वही उसी के पास सुप्रीम पावर होती है, वही ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, डिपार्टमेंटेशन और एक्टिविटीज डिसाइड करते हैं, रिसोर्सेज को फाइंड आउट करते हैं, रिसोर्सेज को असेंबल करते हैं, लेकर आते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं वर्क परफॉर्मेंस को एंड अप्रूविंग बजट पास करके देते हैं। अर्थात लोअर लेवल और मिडिल लेवल के मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उनको अप्रूव करते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको ये समझ में आ गया होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं सेकंड है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसमें डिविजनल हेड होते हैं, डिपार्टमेंट के एक हेड होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड हो सकते हैं, डिविजनल हेड होते हैं, प्लांट सुपरिंटेंडेंट एक फैक्ट्री का, एक प्लांट का पूरा हेड हो सकता है। क्लियर है? ये ऑफिसर्स आते हैं, डेसिग्नेशन दी हुई है इनकी। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनका क्या कार्य होता है? इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, जो पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड की हैं। क्लियर है? जो ऑब्जेक्टिव टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है उस पॉलिसीज को इंटरप्रेट करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर के लोअर लेवल मैनेजमेंट को फॉरवर्ड करते हैं, उनको देते हैं, इंटरप्रिटेशन कर देते हैं पॉलिसीज को। बीच पॉलिसीज को किसको पहुंचाते हैं? अब टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो डिसाइड होते हैं उनको लोअर लेवल मैनेजमेंट अर्थात ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट को पहुंचाते हैं, जिससे उन पॉलिसीज को यूज किया जा सकते, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जा सकता। क्लियर है? नेक्स्ट आता है सेकंड है प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। ये सेटअप डिसाइड करते हैं कहाँ पे कितने लोअर लेवल के मैनेजमेंट रखे जाएंगे, इनका काम क्या होगा, ड्यूटी असाइन करते हैं एक प्रकार से लोअर लेवल मैनेजमेंट की। क्लियर है? ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप करते हैं, किसको क्या काम करना है, ड्यूटी असाइन करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट की, कौन? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है? तो जैसे जो एक्टिविटीज यहाँ डिसाइड हुई थी उनको ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में या ऑर्गेनाइज करते हैं ना, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, उसी के अकॉर्डिंग टू ये वर्क असाइन करते हैं। यहाँ से जो आते हैं उसको पॉलिसी में ऑब्जेक्टिव में सेल्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव आए, अकाउंटिंग सेक्शन के लिए जो ऑब्जेक्टिव आए, परचेज डिपार्टमेंट के लिए आए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए आए, उसी को ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में प्रिपेयरिंग करते हैं, सेटअप करते हैं, लागू कराते हैं।
थर्ड है अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज का अपॉइंटमेंट करना। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट डेवलपमेंट मैनेजमेंट होता है। अब एम्प्लॉइज जो जरूरतें हैं लोअर लेवल पे फंक्शन करने के लिए, वर्किंग लेवल पे, ऑपरेशन लेवल पे फंक्शन करने के लिए उनका पेमेंट करते हैं। अपने मिडिल लेवल के नीचे जो स्टाफ है उन सबका वो पेमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी। क्लियर है? इस तरह से अपॉइंटमेंट कर देते हैं एम्प्लॉय। फोर्थ है इशूइंग इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आते हैं उनको करने के लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस देता है लोअर लेवल मैनेजमेंट को कि इस तरह से इतने समय में टाइमिंग ये काम कराना है। इंस्ट्रक्शंस इशू करते हैं। मोटिवेटिंग एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कि आपको अच्छी सैलरी मिलने लगेगी, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप बेस्ट काम करेंगे तो आपको कंपनी बोनस देगी, अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देगी। ये सारी चीज के द्वारा मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज और वर्कर्स को। सिक्स्थ है क्रिएटिंग कोऑपरेशन, और सभी लेवल के मैनेजर जो लोअर लेवल के मेनी फंक्शनल मैनेजर्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं। उनको काम करने के लिए एक दूसरे में समन्वय बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन देते हैं, सहयोग करते हैं। जो पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में उनको प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में वो गाइड करते हैं, किसको? लोअर लेवल मैनेजमेंट को और सुपरवाइजर लेवल मैनेजमेंट को। तो क्लियर हो जाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की आपके फंक्शंस आपको समझ में आ जाओगे। इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज को लागू कराना, प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है उसको सेट करना, उसके बाद अपॉइंटमेंटिंग एम्प्लॉइज जो वर्कर्स की जरूरत है, ह्यूमन बीइंग पावर को अपॉइंटमेंट करना, लगाना, इशूइंग इंस्ट्रक्शन इशू करना, वर्किंग कंडीशन को बताना, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, क्रिएटिंग कोऑपरेशन, एक दूसरे में सहयोग पर्याप्त बनाना, सभी लोअर लेवल के मैनेजमेंट में, सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर के बीच में, सभी डिपार्टमेंटल लोअर लेवल के मैनेजर में कोऑपरेशन क्रिएट करना, ये हो जाता है। क्लियर है? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन आपके हो जाते हैं। बातें थर्ड लोअर लेवल और सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, या इसको कहते हैं आपको फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, सबसे नीचे का मैनेजमेंट। इसके नीचे वर्कर्स होता है और ये डायरेक्टली फंक्शनल जो ऑपरेशनल फंक्शन है उससे रिलेट होते हैं। इनके अंडर इनके सुपरविजन में वर्क होता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेटअप था उनको फुलफिल कौन करता है? इसी लेवल से होता है। ये ऑब्जेक्टिव वहां से सेट होते हैं तो यहीं पे वर्क फोर्स होता है लोअर लेवल के मैनेजमेंट में। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? फोरमैन आता है, सुपरवाइजर आते हैं, फर्स्ट लाइन के जितने भी मैनेजर होते हैं, ब्रांच मैनेजर वगैरह वगैरह, ये सभी इसमें आ जाते हैं। क्लियर है? अब आता है फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल के मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? देखिए समझिए। पहला है सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस। वर्कर को वर्क प्लेस पे क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, हाँ, उनको वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताते हैं कि पंखा नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है, मशीन खराब है, रॉ मटेरियल लेट आता है, या वर्कर्स के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है, वर्कर्स लेट हो जाते हैं, उनके लिए बस सुविधाएं नहीं है। जो भी उनकी ग्रीवेंसेस, जो वर्कर्स की शिकायतें होती हैं वर्क प्लेस पे, उनको सबमिट करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट उन ग्रीवेंसेस को, शिकायतों को टॉप लेवल मैनेजमेंट को पहुंचाता है। क्लियर है? और इन ग्रीवेंसेस को कंट्रोलिंग वर्क परफॉर्मेंस के थ्रू, अप्रूविंग बजट के थ्रू टॉप लेवल मैनेजमेंट फुलफिल करता है। ठीक है, अपने रिसोर्सेज अकॉर्डिंग। दूसरा नेक्स्ट आता है इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। जहां पे काम हो रहा है वहां पे एक प्रॉपर एनवायरनमेंट को बनाए रखना, वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एक वर्कर दूसरे वर्कर से झगड़ न जाए, प्रॉपर वर्क करे, एक दूसरे में वो ना करे, कोई बैठा ना रहे, ऐसी कोई बातें नहीं है, सबके साथ ह्यूमन बीइंग व्यवहार करता है। तो एक्चुअल सुपरविजन कर रहा होता था, वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, वहां पे काम करने का, वर्क करने का माहौल बनाता है जिससे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके।
पॉलिसीज को लागू कर सके। इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर की सेफ्टी का ध्यान रखता है, उनकी सुरक्षा का, उनकी सुविधाओं का भी ध्यान सुपरवाइजरी लेवल का मैनेजर देखता है, वर्कर्स के लिए सेफ्टी प्रदान करता है, ठीक है, सेफ्टी का भी ध्यान रखता है। नेक्स्ट फोर्थ आता है हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हेल्प करता है, जैसे इसने इसमें इंस्ट्रक्शन किया, जो इंस्ट्रक्शंस दिए उनको फॉलो कराता है वर्कर्स के द्वारा, इस तरह वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करता है। क्लियर है, उसके कार्य को कम कर देता है, उसकी टारगेट को पूरा करता है। क्लियर है, तो हेल्पिंग करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है और वर्कर्स को भी हेल्प करता है। फिफ्थ आता है इनवाइटिंग सजेशंस, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के थ्रू टॉप लेवल मैनेजमेंट को सजेशन भेजता है कि क्या क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्या क्या हमारी बिजनेस में वर्कफोर्स पे कमियां हैं उनको दूर किया जाए, जिससे प्रोडक्शन बेटर और बेस्ट हो जाए, या क्वालिटी ऑफ गुड्स रॉ मटेरियल खराब आ रहा है, जो भी शिकायतें या मशीनों की शिकायतें हैं, इस तरह से वो सजेशन देता है कि इन सजेशन को इस तरह अगर किया जाए, इस तरह के वर्कर को लगाया जाए, इस तरह टाइम किया जाए तो फिर हमारा काम बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अपने वो सजेशंस भेजता है वर्किंग लेवल को इजी करने के लिए, वर्क को आसान करने के लिए, क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच अच्छा रिलेशन, ह्यूमन बीइंग रिलेशन को क्रिएट करता है लोअर लेवल का मैनेजमेंट। तो कुल अल्टीमेट कंपनी का जो वर्क फोर्स का वर्किंग का है, टारगेट का है, मैक्सिमम रोल लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है और उसकी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और एक्चुअल यही फर्स्ट लाइन के मैनेजर ही कंपनी का पिलर होते हैं, जिसपे पूरा टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट स्टैंड होता है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।